समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला शोषित समुदाय संघ, दलित संगठन संघ और संविधान संरक्षण समिति की ओर से आज डॉक्टर चन्नबसवा पट्टदेवरू रंग मंदिर में बधाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे, मंत्री रहीम खान, सांसद सागर खंडरे, शोषित समुदाय संघ के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी सदस्य, बीदर के प्रमुख नेता, समुदाय के नेता आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन महेश का कवरेज। अंबेडकर के समान विचारधारा वाले छात्र संघ के नेता भीमराव मालागट्टी ने मांग की है कि बीदर विश्वविद्यालय का नाम अंबेडकर के नाम पर रखा जाना चाहिए। शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अंबेडकर शिक्षा के वास्तुकार हैं, भले ही उन्होंने भारत का संविधान लिखा। आज संयुक्त राष्ट्र सहित अधिकांश यूरोपीय और एशियाई देश उनकी जयंती और परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरह जब दुनिया में उन्हें इतना सम्मान दिया है तो हम उन्हें श्रेय क्यों न दें। उन्होंने कहा, इसीलिए यह बहुत अच्छा होगा अगर बीदर विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा जाए। पिछले एक महीने से सोशल मीडिया पर इसे लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। सभी गैरदलीय विधायकों, मंत्रियों और सांसदों से बीदर विश्वविद्यालय का नाम अंबेडकर के नाम पर रखने का अनुरोध किया जाएगा। बाद में मालागट्टी ने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक अपील पत्र दिया जाएगा। कैमरामैन पपोराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555।
इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। उपचुनाव वाले 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि कांग्रेस तीनों सीटों पर जीत हासिल करेगी, जहां 13 नवंबर को मतदान होना है। सिद्धरामैया ने कहा कि पार्टी ने उपचुनाव की तैयारी पहले ही शुरू कर दी है और जीत सुनिश्चित करने के लिए सक्षम उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। केंद्रीय मंत्री और राज्य जेडीएस अध्यक्ष एच डी कुमारस्वामी के भावनात्मक चुनावी भाषणों पर उन्होंने कहा कि लोग हर बार ऐसे भाषणों से प्रभावित नहीं होंगे। सिद्धरामैया ने स्वीकार किया कि शिगांव विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार यासिर अहमद खान पठान और अजीम पीर खादरी के बीच मुकाबला था। उन्होंने कहा था कि पठान ने पिछला चुनाव लड़ा था और हार गए थे और पार्टी उन्हें एक और मौका देना चाहती थी। साथ ही खादरी उसी क्षेत्र से एक सक्षम नेता हैं, सीएम ने कहा, और उन्होंने कहा कि वह खादरी को बागी के रूप में चुनाव न लड़ने के लिए मना लेंगे। विजयपुरा में किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच जिन्हें कर्नाटका वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी पैतृक भूमि खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था। कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार स्थिति की समीक्षा करेगी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम इसकी समीक्षा करेंगे, राज्य सरकार और इस राजस्व विभाग इसकी समीक्षा करेंगे। पुराने रिकॉर्ड के आधार पर फैसला लिया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि वक्फ बोर्ड ने जमीन खाली करने के लिए समय सीमा तय की है तो मंत्री ने कहा कि यह कोई समय नहीं है। इस बीच महाराष्ट्र की सीमा से लगे उत्तर कर्नाटक के जिला मुख्यालय शहर विजयपुरा में किसानों ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। भूमि अभिलेखों और पंजीकृत भूमि दस्तावेजों को अपने हाथों में लिए किसानों ने आरोप लगाया है कि आवास एवं वक्फ मंत्री बीजर जमीर अहमद खान ने विजयपुरा दौरे के तुरंत बाद उन्हें नोटिस दिया गया, जिसमें उन्होंने उपायुक्त को वक्फ भूमि पर बैठे किसानों को नोटिस देने का निर्देश दिया था। जेडीएस विधायक एच डी रेवन्ना ने स्पष्ट किया है कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं के दबाव के आगे झुकने से हुए निखिल कुमारस्वामी को चन्नपटना से मैदान में उतारने का फैसला किया है। रेवन्ना ने संवाददाताओं से कहा कि निखिल चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने कहा था कि वह 2028 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया। हमें पूरा भरोसा है कि निखिल जीतेंगे। रेवन्ना ने यह कहा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और ठीक होने के बाद वह चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। अगर कोई महिला कैंसर से पीड़ित है तो प्राथमिकता उसकी स्थिति को नियंत्रित करने और उसे खत्म करने के लिए उपचार की है, न कि उसे दुल्हन के कपड़े पहनाकर सभी के लिए आकर्षक बनाने की योजना बनाना। राज्य सरकार और नगर निकाय नवा बेंगलुरु के साथ इसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं।
बेंगलुरु में बारिश आने से महीने पहले बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका को नालियों को खुला रखने और शहर को बाढ़ रोधी बनाने के लिए कहा गया था। जाहिर है कि ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय लोगों ने बेंगलुरु के लिए सुरंग सड़कों की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में सुना, ताकि सतह पर वाहनों की भीड़ कम हो और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए स्काई डेक बनाया जा सके। फिर 22 अक्टूबर की घटना हुई। 21 अक्टूबर की आधी रात को एक बड़ा बादल फटा, जो अगले दिन 6 घंटे तक जारी रहा और 40 मिलीमीटर बारिश हुई। कमर तक पानी 10 रिहायशी इलाकों में भर गया, जिससे सिर्फ यलहंका क्षेत्र और दोडबोमसांद्रा झील में सटे इलाकों में कम से कम 4,000 घर बुरी तरह से प्रभावित हुए। जीकेवीके हेबल उत्तरी बेंगलुरु में की वेधशाला ने 186.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की, जो 27 सालों में अक्टूबर में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर राष्ट्रीय स्तर पर लंबी चर्चा के बीच बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा सांसद एलएस तेजस्वी सूर्या ने शुक्रवार को कांग्रेस से पूछा कि क्या वे कर्नाटका को पाकिस्तान बना रहे हैं। मैं जमीर अहमद खान, सिद्धरामैया और राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वे कर्नाटका को पाकिस्तान बनाने का इरादा रखते हैं। बिना किसी आधार के सैकड़ों सालों से इन जमीनों पर खेती करने वाले इन हिंदू किसानों का अपमान किया गया है और आप मुसलमानों को जमीन सौंप रहे हैं। वह विजयपुरा जिले के कई किसानों से मिलने के बाद बोल रहे थे, जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने वक्फ बोर्ड को अवैध रूप से 1500 एकड़ से अधिक जमीन खो दी है। बेंगलुरु दक्षिण से सांसद ने कहा कि टिकोटा तालुके के हुनवाड़ा गांव के किसानों को उनकी जमीन व वक्फ संपत्ति घोषित करने के नोटिस भेजे गए बिना किसी सबूत या स्पष्टीकरण के। बेंगलुरु ग्रामीण के पूर्व सांसद डीके सुरेश ने माना कि भाजपा के सीपी योगेश्वर को पार्टी का चन्नपटना उपचुनाव टिकट मिलने से कांग्रेस में निराशा है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भाई सुरेश से संवाददाताओं से कहा, कोई असंतोष नहीं है, लेकिन कुछ लोग निराश हैं, बस इतना ही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस बात से नाखुश होने के बारे में पूछे जाने पर कि वह उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सुरेश ने कहा, पहले दिन से ही मैं कहता रहा हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपने मीडिया से मुझे हीरो बना दिया। 2017 में योगेश्वर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे और उन्होंने शिवकुमार और सुरेश पर उनके विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया था। सुरेश ने कहा कि 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में वहां योगेश्वर के सारथी होंगे। उन्होंने कहा, खैर किसी को तो सारथी बनना ही होगा, मैंने इस चुनाव की जिम्मेदारी ले ली है। चित्रदुर्गा के सांसद गोविंद कारजोल ने कहा है कि बीजेपी में सभी पदों और शक्तियों का आनंद लेने के बाद एसपी सोमशेखर का पार्टी के खिलाफ बोलना अनुचित है। अगर उनमें थोड़ी भी नैतिकता है तो उन्हें प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर पार्टी की आलोचना करनी चाहिए। सोमशेखर के इस बयान पर बेंगलुरु के 2 विधायक सहित 8 विधायक भाजपा छोड़ देंगे। कारजोल ने हुबली में मीडिया कर्मियों से कहा है कि तकनीकी रूप से सोमेशेखर भाजपा में है। उन्होंने कहा, सोमशेखर जो भाजपा के टिकट पर चुने गए हैं, उन्हें उस पार्टी के बारे में बुरा बोलने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए जिसने उन्हें सब कुछ दिया। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और कोई भी इसमें शामिल नहीं होगा। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला शोषित समुदाय पसंद थे एचडी रेवन्ना। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।